नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स पीरियड विद मोहन उपाध्याय में। अपना टॉपिक है, जैसे चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण। अपन ने इनसे रिलेटेड पहले वाले लास्ट पीरियड में क्वेश्चंस बताए थे कुछ, और कुछ क्वेश्चंस अब आज ले रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट है, प्रूव द फॉलोइंग। हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री को 2 कॉस 25 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। देखिए हम कौन सी साइड ले लें? लेफ्ट हैंड साइड। ये इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लेते, नोट कर लेते। क्या है? साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है, 65 और 25 को अगर हम ऐड करें तो इनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। और ऐसे टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो उनको हम बोलते हैं पूरक कोण। तो 65 और 25 का सम 90 डिग्री होता है, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है, कोस का साइन होता है। यानी ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस्ड है। तो इसको प्रूव क्या करना है? हमको राइट हैंड साइड भी देखना है। राइट हैंड साइड में प्रूव करना है 2 cos 25, यानी cos 25 को तो हमको एज इट इज रखना है, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि cos में हमको प्रूव करना है। तो फिर चेंज किसको करना है? चेंज करना है साइन को। तो देखिए हम साइन को चेंज करेंगे। साइन हम 65 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25। 65 को कैसे लिख दिया? 90 माइनस 25 प्लस इसको एज इट इज cos 25 डिग्री। अब ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री। ये बन गया साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos होता है। तो यहाँ थीटा कितना है? 25। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 25। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, थीटा की जगह 25। तो ये क्या बन गया? ये होगा cos 25 डिग्री प्लस इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको एज इट इज cos 25 डिग्री। अब cos 25 डिग्री और cos 25 डिग्री को ऐड करना है, दोनों को प्लस करना है। तो cos 25 वन टाइम है, तो कितने टाइम होगा? 2 टाइम, ट्वाइस ऑफ cos 25 डिग्री। और ये हमको प्रूव करना है। और ये कौन सी साइड आ गई? ये आ गई राइट हैंड साइड। तो ये अपना क्वेश्चन प्रूव हो गया। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी प्रूव करना है हमको। क्या प्रूव करना है? साइन 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या करते हैं? हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे और राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे। दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स LHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? साइन 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई cos 90 माइनस थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले लास्ट पीरियड में बता दिया था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है cos थीटा के इक्वल। cos 90 माइनस थीटा मतलब cos का कॉम्प्लीमेंट्री, ये किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो ये तो हमने कौन सी साइड सॉल्व की है? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेते हैं इसमें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो फॉर्मूला, जैसे tan थीटा है, tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो सेकंड वाली आइडेंटिटी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो देखिए बिकॉज tan थीटा इक्वल तो क्या होता है? tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है sec स्क्वायर थीटा के। तो ये वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये होगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल? ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है?
कॉस थीटा का, तो सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या होगा ये होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो एज इट इज अपॉन सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, लेकिन ये स्क्वायर में, तो ये होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये अपॉन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। ये कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, स्क्वायर कैंसल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे क्या है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा डॉट साइन थीटा को साइन थीटा डॉट कॉस थीटा लिख सकते हैं हम, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। और ये साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, ये कॉस थीटा डॉट साइन थीटा लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, इक्वल, देन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये वाला प्रूव हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल, ये देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ साइन 3 थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स। ये कैसे एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स। वैसे पहले भी बताया था मैंने कि अपन जो 10th में पढ़ेंगे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एक्यूट एंगल्स ही रहेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की। देखिए हमको क्या दे रखा है, बिकॉज साइन 3 थीटा इक्वल कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री। देखिए हम जानते हैं कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कोस होता है और कोस का साइन होता है, तो लेफ्ट साइड में साइन है और राइट साइड में इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम या तो साइन को कन्वर्ट कर ले या कोस को, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना है, या तो साइन को कन्वर्ट कर ले या कोस को। तो हम ऐसे करते हैं, कोस को कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं तो कितने में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 में से। अब कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कितना, कोस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइन। तो देखिए हम राइट साइड को चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट साइड एज इट इज साइन 3 थीटा इक्वल, अब मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं कोस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन और थीटा माइनस 6 का 90 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में थीटा माइनस 6 डिग्री। तो इसको मैंने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, इसका डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड, कोस का साइन और थीटा माइनस 6 डिग्री का 90 माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री। अब देखिए लेफ्ट साइड में भी साइन है, राइट साइड में भी साइन है, तो दोनों साइड कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स मतलब दोनों साइड्स की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो उससे क्या होगा, 3 थीटा इक्वल 90 माइनस थीटा माइनस 6 डिग्री, यानी ये साइन से साइन एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हम लिखेंगे क्या, ऑन कंपेयरिंग, दोनों साइड कंपेयर करने पर। अब देखिए ये बन गया लीनियर इक्वेशन, 3 थीटा इक्वल 90 माइनस, अब अपन ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस 6 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, तो वेरिएबल को लेफ्ट साइड और कांस्टेंट को राइट साइड। तो देखिए 3 थीटा, ये इक्वल के राइट साइड में माइनस थीटा है, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का थीटा, इक्वल 90 प्लस 6। 3 थीटा में 1 टाइम थीटा ऐड करेंगे तो कितने टाइम थीटा हो गया, 4 थीटा। 90 में 6 ऐड करेंगे तो 96। अब 4 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाई 4, और 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 24 टाइम। तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितने डिग्री आ गई, वो आ गई 24 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में हम केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही कन्वर्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव दैट
tan b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल कॉट a अपॉन 2। यानी अगर a b और c किसी ट्राइंगल ABC के इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमको ये प्रूव करना है। ABC आर इंटीरियर एंगल। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एंगल सम ऑफ एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए क्या यूज करेंगे स्टार्टिंग में हम यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सॉरी, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितने के इक्वल हुआ? 180 डिग्री की। किसके अकॉर्डिंग? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। अब हमको प्रूव क्या करना है, वहां पर भी हमको नजर रखनी है। लेफ्ट साइड में है b प्लस सी, इट मीन्स b प्लस सी को तो हमको लेफ्ट साइड में ही रखना है। और a कौन सी साइड में गया? राइट साइड में। तो a का राइट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे। जो प्रूव करना है वहां भी हमको ध्यान में रखना है कि हमको प्रूव क्या करना है। तो हम क्या करें, a का राइट साइड ट्रांसफर कर दें। तो a का अगर राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो राइट साइड में जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो राइट साइड में जाके a किसका हो गया? माइनस का। अब देखिए यहाँ पे क्या है, b प्लस सी अपॉन 2। इसका मतलब लेफ्ट साइड को 2 से डिवाइड करना है। तो हम अपनी मर्जी से जो भी वर्क करते हैं वो अगर लेफ्ट साइड में करना है तो राइट साइड में भी करेंगे, न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो डेनोमिनेटर में भी करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 2 से करेंगे। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल 180 माइनस a अपॉन 2। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ऐसा हमको प्रूव करना है, इसलिए किया है। तो देखिए लेफ्ट साइड में b प्लस सी अपॉन 2, ये तो एच डी। राइट साइड में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। तो ये दोनों टर्म्स को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 180 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2। देखिए b प्लस सी अपॉन 2, 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 माइनस a अपॉन 2। अब देखिए क्या प्रूव करना है, इसके साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? tan। b प्लस सी अपॉन 2 के साथ क्या है? tan। अब हम दोनों साइड tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, क्योंकि क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में tan है। तो टेकिंग, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेकिंग tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू बोथ साइड्स। मतलब अब हम दोनों साइड में कौन सा रेशियो ले रहे हैं? tan ले रहे हैं, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा tan b प्लस सी अपॉन 2। ये तो लेफ्ट साइड में हमने tan ले लिया। अब राइट साइड में भी इससे पहले tan लेना है, तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस a अपॉन 2। अब देखिए लेफ्ट साइड तो बिल्कुल आ रहा है एज इट इज। राइट साइड में ये जो है ये बन गया tan 90 माइनस थीटा, इट मीन्स tan का कॉम्प्लीमेंट्री। तो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? मैंने कहा था किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना हो तो उसको कैसे लर्न रखना है। अगर CO है तो उसमें से CO हटा दो, बाकी बचा वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री। अगर किसी में CO ऑलरेडी है तो CO को रिमूव कर दो। तो tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो होता है cot थीटा। तो देखिए ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगी, tan b प्लस सी अपॉन 2। और राइट साइड में बन रहा है फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल होता है cot थीटा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू है a अपॉन 2।
तो ये tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया? cot थीटा के। और थीटा किसके इक्वल है? a/2 के। और ये ही हमको देखिए प्रूव करना है, हैंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम देख के भी आंसर तुरंत बता सकते हैं। प्रूव करना है ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को आपका रिवीजन करना है। इनके आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं और बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। तो आपको इनको बार बार कई बार बता चुका हूं मैं, हर बार प्रैक्टिस करना है आपको इनके एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। अब नेक्स्ट जो पीरियड है, कई स्टूडेंट्स का मैसेज भी आ रहे हैं कि सर, कई तो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक पर लेसन बनाओ, कई कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाओ। तो अपन नेक्स्ट टाइम जो भी लेंगे दोनों में से वो अपन पढ़ाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपना ये ऐसे क्लास चलती रहेगी। थैंक यू टू एवरीवन।